तुम रोज यही होते हो अकेले? हम अकेले नहीं रहते, मिट्टी पेड़ पौधे सब साथ रहते हैं। और अब मैं भी। मत कहो ऐसा, आदत लग जाएगी। कभी कभी आदत लगना भी जरूरी होता है मनोज। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे प्यार है तो मैं कहूँगी कि मुझे भी मनोज। शहर की लड़की से गांव का लड़का मोहब्बत कर बैठेगा, सोचा नहीं था, मगर जो महसूस हुआ वो सच है। मोहब्बत का कोई शहर नहीं होता, दिल होता है। तुम कहो ये मिट्टी ये खेत सब तुम पर लुटा दूं। मुझे खुद को तुम पर लुटा देना है मनोज। दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। और घर पर सब ठीक है? हाँ अंकल सब ठीक है। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अंकल पायल कहाँ है? बेटा उसके तो पेपर चल रहे हैं नंगला में। अच्छा पेपर चल रहे हैं तो ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। कहाँ? वहीं जहाँ पायल है। खाना खाकर तो जाओ। कभी फिर खा लूंगा अंकल। अरे भाई कौन है जो दबादब हॉर्न बजा रहा? ये कौन है पागल? अबे ओए, पागल है क्या? बेवजह हॉर्न बजाया जा रहा है, कोई काम हो तो बता। लगता है ये मानेगा नहीं, नीचे उतर के देखते हैं। अरे विक्रम तू? हाय विक्रम। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एसी में रहने वाली लड़की खेतों पे क्या कर रही है? पता नहीं विक्रम, मैं तो यहाँ पर पेपर देने आई थी, लेकिन इस गांव में मेरा मन लग गया। मन लग गया या किसी से दिल लगा बैठी हो? हाँ विक्रम, मेरा दिल ही लग गया है। किससे लग गया दिल? ये जो मेरे पीछे बैठे हैं। ये गांव का गवार, तेरा दिमाग खराब हो गया? ये तेरी बराबरी करेगा? ये गांव का है, लेकिन तुम्हारी तरह घमंडी नहीं। विक्रम मैंने सोच लिया है, मैं इनसे ही शादी करूंगी। और मुझसे जो वादा किया तेरे पापा ने, उसका क्या? वादा तोड़ दो विक्रम, क्योंकि मैंने सोच लिया है, मैं इनसे ही शादी करूंगी। पागल मत बन पायल, मेरी बात मान और घर चल। मुझे नहीं जाना घर, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। जाओ ना। देख लूंगा तुझे। क्या तुम सच बोल रहे हो बेटा? अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पेपर तो उसके कब के खत्म हो गए, वो तो उस गवार के साथ इक्स लड़ा रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं उसको घर बुला लेता हूँ। पापा की कॉल। हाँ पापा। पेपर हो गए तेरे? हाँ पापा, पेपर तो हो गए। तो बेटा घर आ जाओ, अब तो काफी दिन हो गए। ठीक है पापा, मैं आती हूँ। अब वो घर आ रही है बेटा, अब उसको उस गांव में भेजना मत। जल्दी से मेरी शादी कराओ, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। अब तुम टेंशन मत लो, शादी तो तुमसे ही होगी ना बेटा, वचन दिया। क्या हुआ पायल? फोन आने से पहले तो बहुत खुश थी आप, अब क्या हुआ? पापा घर बुला रहे हैं मनोज। तो कोई नहीं, चली जाओ, पापा का ऑर्डर है तो मानना तो पड़ेगा ही। मैं घर चली गई तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? तुम क्या मुझे हमेशा के लिए छोड़कर थोड़ी जा रही हो?
पापा से मिलकर आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा। ठीक है मनोज, मैं आऊंगी और जरूर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है मनोज, फिर मैं चलती हूँ। सुनो, लौट कर आओगे ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। बाय। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि तेरी शादी तय हुई है विक्रम से। और मैं उससे शादी क्यों करूं? क्यों, क्या कमी है उसमें? कमी के लिए वो इतना अच्छा भी नहीं है, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से। आप तो क्या, मुझे कोई और भी नहीं रोक सकता। और मैं जा रही हूँ वापस उसी गांव में। बेटा मान मेरी बात, जिद मत कर। तुम पायल से प्यार करते हो? हाँ, बहुत करता हूँ। उसको एसी में रहने की आदत है, लगा लोगे? वो तुम्हारे ईंट से दिखने वाले मकानों में नहीं रहेगी, उसे चाहिए कलरफुल मकान, लाइट से लगे हुए, जो रात में तारों की तरह दिखाई दे। लेकिन पायल ने तो कभी ये डिमांड ना रखी। अरे कौन तुमसे ऐसी डिमांड रखेगा? सबको पता है तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ छोड़ दो उसे, वरना कुछ दिन बाद वो खुद ही छोड़ के चली जाएगी। जब उसको ऐसो आराम नहीं मिलेंगे फिर तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं उसका मंगेतर हूँ। जो डिमांड मैंने तुझे बताई है ना, उसने मुझसे पहले ही रख रखी है, लेकिन मैंने सब सेट कर रखा है। उम्मीद है समझ गया होगा। चलता हूँ। मनोज, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। हाँ तो कर लो शादी, लेकिन मैं तो तुमसे करना चाहती हूँ ना शादी। ताकि बाद में मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर सको। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मनोज। मतलब साफ है, मैं तुम्हारे लायक सही नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से पायल। चली जाओ? मैं इतनी दूर से तुम्हारे पास आई थी मनोज, जाने के लिए नहीं। तो मैंने बुलाया तुमको, अपनी मर्जी से यहाँ आई हो तो अपनी मर्जी से जाओ भी। मनोज, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तो फिर इतने दिनों से तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करके मुझे गुमराह कर रहे थे। वो मेरा पागलपन था जिसे तुम प्यार समझ बैठी। लेकिन अब सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता। जाओ यहाँ से। तो ठीक है, तुम मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं चली जाऊंगी। पायल, मुझे और मजबूर मत करो। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद तुम अपनी मुझे कभी शक्ल मत दिखाना, धोखेबाज। मेरी राहें तन्हा तन्हा मनोज, कैसे हो मनोज? मैं ठीक हूँ पायल, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरी बेटी। अच्छी है, बिल्कुल तुम पर गई है। वो तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? क्या हुआ पायल, रो क्यों रही हो? 6 महीने पहले मेरे पति एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए।
मनोज, तुम नहीं जानते मुझे कितने दुखों से गुजरना पड़ा। सॉरी पायल, मैंने ये बात पूछकर तुमको दुख दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने शादी नहीं की पायल। तुमने शादी क्यों नहीं की? धोखा दिया था ना मैंने तुमको, तो सजा तो मिलनी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी यादों को ही अपना जीवन साथी बना लिया। बहुत साल हो गए पायल, लेकिन तुम्हारा प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है। लेकिन मनोज, तुमने उस समय मुझसे मना क्यों किया था? वो ऐसा हुआ, तुम्हारे पति विक्रम, उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, इस वजह से मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। उसने तुम्हें कंफ्यूज करके मुझसे शादी कर ली और तुम इतने सालों से अकेले ही घुट-घुट कर जी रहे हो। पायल, वो खुशी हम दोबारा ला सकते हैं, क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? काश उस दिन साथ चले होते मनोज, तो जिंदगी आज कुछ और ही होती। अब फिर से शुरू कर सकते हैं। पायल, तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। मम्मी जी ये कौन है? बेटा, ये वो हैं जिन्होंने मुझे सच्चा प्यार करना सिखाया। ये भी तुम्हारी तरह बोलती है। हाँ, चलो मनोज, अब घर चलते हैं। गांव की गली में वो खिलखिलाती, शहर की सड़क पर वो धीरे मुस्कुराती, मिलते हैं जब वो तो वक्त थम जाता, चमकते तारे जैसे दिलों को सजाता, मिट्टी और कंक्रीट का अनोखा मेल,